नमस्कार। श्री महेश्वराय नमः। समस्तो भैया बहनों, आज जो शासन के निर्देशानुसार अपने विद्यालय श्री महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली ने आप लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक YouTube चैनल का सर्विलाइज किया है, जिसका नाम है श्री महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली। आप सभी भैया बहन अपने घर बैठे अपने माता पिता जी के सानिध्य में रह करके और समय निकाल करके और अपना अध्ययन जारी रखें। वैसे अपने विद्यालय द्वारा सभी कक्षाओं के कोर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन विद्यालय बंद होने के कारण आप लोगों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकी है। इसलिए शासन ने यदि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया है, तो अपने विद्यालय ने भी प्रयास किया है कि जैसे भी बने अपने विद्यालय द्वारा न जाए ज़्यादा भाई शिक्षण कार्य पूरा ना हो सके तो 20 मिनट 25 मिनट के माध्यम से भैया बहन को प्रतिदिन एक एक विषय का अध्यापन कार्य कराया जाए और वो भैया अपना घर में अध्ययन करते रहें। कोर्स तो अपने पूरे हो गए हैं, फिर भी अपन प्रयास करते हैं कि आप लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन शिक्षकों के द्वारा दोबारा पाठों की पुनरावृत्ति करके आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 7 के भैया बहन अपनी पुस्तक खोल लें। आज अपन पाठ 2 द्वितीय पाठा काल बोधा समय का ज्ञान, काल बोधा यानी समय का ज्ञान, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। काल यानी होता है समय और बोधा माने होता है ज्ञान, समय का ज्ञान। हमें समय का ज्ञान कैसे होता है, तो चलिए लिखा है। शिष्य कहता है, महोदयः रात्रि दिवसयोः विभाजनम कथम भवति। शिक्षक से छात्र पूछता है कि श्रीमान जी, रात और दिन का विभाजन किस प्रकार हुआ है। तो शिष्य से गुरुजी बता रहे हैं, पृथ्वी गोलाकारः विद्युते, पृथ्वी गोलाकारः विद्युते, पृथ्वी का आकार गोल है। ऐसा अहिनिशम केंद्रे परिभ्रमति। ऐसा माने यह है, अहिनिशम माने दिन रात 24 घंटे, अहिनिशम यानी 24 घंटे दिन और रात अपनी ऐसा अहिनिशम केंद्रे परिभ्रमति अपने केंद्र पर घूमती रहती है। कौन? पृथ्वी कैसी है? गोल आकार की है, गेंद की तरह। आप लोग ये विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का आकार गोल है। यह अपने केंद्र पर दिन और रात घूमती रहती है। यदा अस्याः यः भागः सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति ततः दिनः जायते। यह भागः पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सम्मुखे यानी सामने, पृथ्वी दिन रात अपने केंद्र पर घूमती रहती है। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, मान लीजिए इधर सूर्य है, तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, मान लीजिए ये भाग सूर्य के सामने है? वहां पर सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें पड़ती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों की? पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है, वहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ततः दिनम जायते, जिससे वहां दिन होता है। जहां पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, मान लो इधर से ये सूर्य है, ये सूर्य की किरणें जाकर के इधर इसमें पड़ेगी, तो यहां पर ये दिन होगा। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति, माने जिस भाग पर किरणें नहीं पड़ती, मान लीजिए पीछे वाला भाग है, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकारा भवन्ति। जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, उस भाग पर अंधकार होता है। समझ में आ रहा आप लोगों की? जिस भाग पर, यस्मिन् भागे किरणः न पतन्ति, जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, उस भाग पर अंधेरा होता है।
अंधकार भवन्ति रातिश्च जायते, इसलिए वहां रात होती। यस्मिन् भागे किरणा न पतन्ति तत्र अंधकार भवन्ति, जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वहां पर अंधकार होता है। सूर्य प्रातः पूर्व दिशायाम दिशि उदिति, सूर्य हमेशा, सूर्य प्रातः, सूर्य सुबह पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में उदय होता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छन्ति, और शाम को पश्चिम दिशा की ओर अस्त होने के लिए चला जाता है। सूर्य शाम सुबह पूर्व दिशा की ओर निकलता है और शाम को पश्चिम दिशा की ओर अस्त होने के लिए जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रौ ज्ञानं भवति, सूर्य के उदय होने पर दिन का और सूर्य के अस्त होने पर रात्रि का ज्ञान होता है। समझ में आ रहा आप लोगों की? सूर्य के उदय होने पर दिन का और सूर्य के अस्त होने पर रात का ज्ञान होता है। आगे चलते हैं। ऐसा सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रौ ज्ञानं भवति, सूर्य के उदय होने पर दिन का और सूर्य के अस्त होने पर रात्रि का ज्ञान होता है। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया है। वैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एव सूर्यस्य उदयानन्तरं दिनस्य अस्तानन्तरं च रात्रौ ज्ञानं भवति, और दिवा निशा अनुसारेण जनः विविधा क्रिया संपादयति। मनुष्य या लोग सूर्य के अस्त होने पर रात और उदय होने पर दिन, इसका अनुभव होता है। माने दिन और रात के अनुसार लोग विविध क्रिया, विविध यानी अनेक प्रकार की क्रिया यानी काम संपादित यानी करते हैं। दिन और रात के अनुसार लोग अपने अपने काम करते हैं। तो शिष्य कहता है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, श्रीमान जी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? गुरुजी बताते हैं सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्तु, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामान्तु, उनके नाम इस प्रकार हैं। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर शिष्य कहता है वर्षे कति मासः भवन्ति, श्रीमान जी वर्ष में कितने माह होते हैं? तो गुरुजी बताते हैं वर्षे 12 मासः भवन्ति, वर्ष में यानी साल में 12 माह होते हैं। तेषां नामान्तु, उनके नाम इस प्रकार हैं। चैत्रः चैत, वैशाखः वैशाख, ज्येष्ठः जेठ, आषाढ़ः आषाढ़, श्रावणः यानी श्रावण, और भाद्रपद यानी भादौ, और अश्विनी यानी कुंवार जिसे अपन लोग कहते हैं, कार्तिकः कार्तिको, मार्गशीर्षः यानी अघन, पोषः यानी पोष, माघ, फागुन और चैत। इस प्रकार से ये 12 माह होते हैं। समझ में आ रहा है? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, कुंवर, कार्तिक, अघन, पूष, माघ, फागुन। ठीक, ये 12 माह होते हैं। शिष्य कहता है तिथियां कति भवन, तिथियां कितनी होती हैं? गुरुजी बता रहे हैं प्रतिपक्षम तिथियां पंचदशा भवन्ति, प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां हुआ करती हैं। प्रत्येक पक्ष में यानी पक्ष का मतलब होता है पखवाड़ा। प्रत्येक पक्ष में यानी एक पखवाड़ा, पक्ष 2 हुआ करते हैं और एक पक्ष 15 दिन का होता है, उसे अपन पखवाड़ा कहते हैं। तो प्रतिपक्षे तिथियां पंचदशा भवन्ति, एक पक्ष में 15 तिथियां हुआ करती हैं। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावस्या या पूर्णिमा। इस प्रकार से 15 तिथियां हुआ करती हैं।
मास में द्विपक्षो भवतः शुक्ल पक्षा कृष्ण पक्षा चेति। माह में दो पक्ष हुआ करते हैं। मासे द्विपक्षा भव, माह में दो पक्ष हुआ करते हैं। एक पक्ष का नाम होता है शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम हुआ करता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण का मतलब होता है काला और शुक्ल का मतलब है उजाला। तो उजेली रात और अंधेरी रात, माह प्रत्येक माह में दो पक्ष हुआ करते हैं। एक का नाम है शुक्ल पक्ष यानी उजेला और दूसरे का नाम है कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा। उजेली रात और अंधेरी रात जिसे देहाती भाषा में कहते हैं। तो प्रत्येक माह में दो पक्ष हुआ करते हैं। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हुआ करती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या हुआ करती है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या हुआ करती है। शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः बढ़ते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रम से बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा। कृष्ण पक्षे क्रमशः चंद्रः बढ़ते। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्रम से थोड़ी थोड़ी बढ़ता है। और पूर्णिमायां सः पूर्णतः प्राप्नोति। पूर्णिमा को वह पूरा प्राप्त होता है। सह पंचदशाभि कलाभि पूर्णः भवति। वह पंचदशाभि पांच और 10 कलाओं से यानी 15 कलाओं से जो है तो पूर्ण होता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में वह क्रम से घटने को प्राप्त करता है। जैसे ये पूरा हो गया, इसके बाद ये धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है ऐसा, फिर उसके बाद और ऐसा आ जाता है। माने प्रत्येक दिन वह धीरे धीरे ऐसा घटता हुआ चला जाता है। इसके बाद माने प्रतिपदा को थोड़ा, फिर द्वितीया को, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से घटते हुए अमावस के दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई देता है। कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष में यह है प्रतिदिन घटता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन तस् एकः कला क्षीते। प्रत्येक दिन उसकी एक कला घटती चली जाती है। अमावस्यायाः सह पूर्ण रूपेण लुप्तः भवति। अमावस्या के दिन यह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, यानी अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। शिष्य कहता है वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। श्रीमान जी, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो गुरुजी बता रहे हैं चैत्र वैशाख्यो वसंतः। चैत्र वैशाख्यो वसंत और ज्येष्ठाषाढ़्यो ग्रीष्मः, श्रावण भाद्रपद्यो वर्षः और अश्विनी कार्तिको शरदः, मार्गशीर्षोष्यो हेमंत और माघ फाल्गुनो शिशिर एवं 6 ऋतवः भवन्ति। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। चैत वैशाख में बसंत, जेठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्र में वर्षा और कुंवर कार्तिक में शरद, मार्गशीर्ष में हेमंत और माघ फाल्गुन में शिशिर। इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। एकादशतः 20 पर्यंत संख्या गणकः। 1 से एकादशतः 1 से 100 तक 20 पर्यंतम संख्या गणका विनती करिए। तो आप लोग समझ चुके हैं। आप लोग इस पाठ को पुनरावृत्ति करके कल आप लोग तैयारी करके आएंगे। मैंने कल का मतलब अगले दिन, जिस दिन अपने इस दूसरे कालखंड का समय आएगा, अपने संस्कृत विषय का दूसरा कालखंड जिस दिन लगेगा, उस दिन इसके आगे आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग तैयारी करके आएंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने विषय की तैयारी विधिवत करते होंगे। आपका कोर्स पूरा हो चुका है। आपको जहाँ भी परेशानी हो तो आप कृपया 62 65 83 86 21 पर लगा करके और संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों को मालूम है विद्यालय का YouTube चैनल श्री मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।